हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे भाई। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। इसमें हम एग्ज़ाम्पल भी करेंगे और ये इसमें आपके 1 2 3 4 एग्ज़ाम्पल है बच्चों, और 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, और जो फोर्थ क्वेश्चन है पर्टिकुलर उसके पार्ट हैं आपके 10। तो आज हम इसे करने की कोशिश करेंगे, है ना बच्चों। ध्यान से देखिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ओनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं 10th के सिलेबस में। बाकी 11th में बहुत सारा है, 12th में बहुत सारा है, लेकिन 10th में बस ये 3 आइडेंटिटी पहले बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब डिडक्शन हो गया। डिडक्शन होने के बाद अब जो है बस इतना थोड़ा सा बचा है। तो ये आप आइडेंटिटी हम बच्चों कैसे ऑब्टेन करते हैं और ये आइडेंटिटी कहाँ से आई, तो इस पे हम बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप बना लीजिए एक राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल है हमारा, तो राइट ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगेगी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही हम करने वाले हैं। AC का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस के थ्रू हम निकालते हैं। देखो, अगर हम इस पर्टिकुलर पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम क्या करें बच्चों, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें बोथ साइड पे, हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या हुआ। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर अपॉन में अगेन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे AC स्क्वायर कट गया, ये कट गया, यहाँ पे आ गया 1 टाइम कट गया। AB अपॉन AC क्या होता है? AB अपॉन AC। देखो ध्यान से देखो, AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है। क्या होता है? AB, ऐसे लिख लीजिए, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो AB अपॉन AC क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन और स्क्वायर लगाए तो साइन स्क्वायर क्या लेते हैं हम? थीटा प्लस, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। BC अपॉन AC, BC आपका बेस है और AC आपका हाइपोटेनस है, तो BC अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो वी ऑब्टेन आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वी ऑब्टेन दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी। ओके बच्चों, बहुत काम की आइडेंटिटी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अगेन हम वही पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। AC स्क्वायर
इक्वल क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने वहाँ पे ए सी स्क्वायर से ऑन बोथ साइड डिवाइड किया था, अब हम करेंगे ए बी स्क्वायर से डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हम पहले ले लेते हैं, इक्वल ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले लिया। ए सी अपॉन ए बी, यहाँ पे देखो ए सी अपॉन ए बी क्या होता है, ए सी देखो ए बी अपॉन ए सी होता है साइन, और ए सी अपॉन ए बी क्या हो गया, कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल ए बी अपॉन ए बी आपका 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी, देखो बी सी अपॉन ए बी अपॉन बी सी क्या होता है 10, और बी सी अपॉन ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वी ऑब्टेन आवर सेकंड आइडेंटिटी, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी। अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम, इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे किया था ए सी स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ पे किया ए बी स्क्वायर से डिवाइड, अब यहाँ पे करेंगे हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, तो देखो ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो ए सी अपॉन बी सी क्या होता है, देखो बी सी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, और ए सी अपॉन बी सी ये क्या है, कॉस का अपोजिट सेक। तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल ए बी अपॉन बी सी क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। तो वी गेट आवर थर्ड आइडेंटिटी, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटी आपकी हैं पर्टिकुलर चैप्टर में, और इन्हीं तीनों के जरिए और इसके केस हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम साइन स्क्वायर को उधर ले जाए 1 की तरफ, राइट हैंड पे अगर हम इसको ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा जो कह लें क्या इसका रूप है, तो वो क्या मिलेगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये पर्टिकुलर अगर केस है इसका। अच्छा, दूसरा अगर हम कॉस स्क्वायर को उधर ले जाए तो साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन सब का इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। हैं ये 3, वो 3 से कितने बन जाती है, 9 बन जाती है। इसी तरह से इसमें देखो कोट अगर 1 को उधर ले लें तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अनदर इसका जो है, ठीक है, अनदर इसकी आइडेंटिटी मिल गई हमें। अच्छा, अगर हम क्या भी करें, कोसेक कॉट को उधर ले लें तो क्या मिलेगा हमें, कोसेक स्क्वायर थीटा
और कॉट को उधर ले रहे हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो यहाँ पे अगर हम टेन को उधर लेते हैं तो क्या मिलेगा, टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। इसका भी हमें यूज़ करना है बच्चों, इस पर्टिकुलर केस का हमें यूज़ करना है। और अगर हम 1 को उधर ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक 1 को उधर ले लिया ना, तो इक्वल टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये अनदर केस। तो इस तरह से हम 3 आइडेंटिटी 9 आइडेंटिटी गेट करते हैं। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर आपकी जो रियल आइडेंटिटीज हैं वो एक तो ये फर्स्ट वाली है, ये फर्स्ट है, और बच्चों सेकंड जो आपकी आइडेंटिटी है वो ये वाली है ओरिजिनल, और थर्ड जो आइडेंटिटी है वो आपकी ये वाली है। बाकी 2 इसके पर्टिकुलर केस, 2 इसके पर्टिकुलर केस, और उसके भी 2 पर्टिकुलर केस। ठीक है, ये इस तरह से ये बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, यानी एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। ये तो हो गई आइडेंटिटी पे बात। तो ये 3 आइडेंटिटी हैं, 3 की हमने 9 बना दी। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, बेसिक्स है ये। तो अब हम इसको इरेज करते हैं। इसको भी इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल, हाँ आइडेंटिटी लिखते हैं पहले। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेकंड। थर्ड क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये 3 है। अब एग्जाम्पल नंबर 9 है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। क्या है, एक्सप्रेस, उठा लेते हैं, बुक ही उठा लेते हैं। एक्सप्रेस द रेशियो, एग्जाम्पल नंबर 9, एक्सप्रेस द रेशियो cos A tan A sec A, cos A tan A और sec A इन टर्म ऑफ साइन ए। सही है बच्चों, यानी ये कह रहा है हमसे cos की वैल्यू साइन ए के टर्म में बताओ, tan की वैल्यू साइन ए के टर्म में बताओ, यानी राइट हैंड पे जो वैल्यू आए उसमें केवल साइन होना चाहिए, अदर देन कोई नहीं हो। ठीक है, sec ए की वैल्यू साइन में बताओ, cos ए की वैल्यू साइन ए में हम करते हैं थ्रू फर्स्ट आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे देखो, cos ए की वैल्यू साइन में, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। अब cos स्क्वायर ए इक्वल साइन को उधर ले लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इस पे से स्क्वायर हटाओ तो cos ए इक्वल क्या आ गया, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये पर्टिकुलर हमने cos ए की वैल्यू साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए के टर्म में फाइंड कर ली। अब आते हैं अपने नेक्स्ट, tan ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ साइन ए। tan ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ साइन ए हम कैसे निकालेंगे, tan ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ साइन ए, तो हम यूज करेंगे थर्ड आइडेंटिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। देखो ध्यान से देखो, कॉट के अंदर tan मौजूद है ना, इसी तरह से कोसेक के अंदर साइन मौजूद है।
तो हम क्या करेंगे, कॉट की हमने मांगी है टेन की वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे 1+1/tan² ए इक्वल, इसको हम लिखेंगे 1/sin²। ठीक है बच्चों, साइन ए की टर्म में 1 को उधर ले लो, तो 1/tan² इक्वल क्या हो गया, 1/sin² -1। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 -sin², 1 -sin² sin²। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या है, 1/tan²। अब हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो tan² इक्वल क्या हो जाएगा, ऊपर गया sin² और नीचे आया 1 sin²। ठीक है बच्चों, यहाँ से स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, बट यहाँ पे रूट आएगा, तो tan a की वैल्यू क्या हमने निकाल दी, sin a/रूट के अंदर 1 sin²। ठीक है, tan a की वैल्यू sin a के टर्म में हमने निकाल ली। अच्छा, अब हमें क्या करना है, sec a की वैल्यू इन टर्म ऑफ sin a। देखो cos की हम निकाल चुके हैं, तो cos की निकाल चुके हैं, तो cos की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर दें तो cos की वैल्यू sec a की अपोजिट होती है, तो sec a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें बाई थ्रू दिस, तो हम क्या लिखेंगे, sec a इक्वल ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 1 sin²। ठीक है, तो हमने देखो तीनों की वैल्यू निकाल दी, एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक पर्टिकुलर ये वाली है। तो प्लीज चेक आंसर, तो ये तीनों वैल्यू हो गई। अब हम इसकी आंसर चेक करते हैं, तो cos a की वैल्यू 1 sin² है, बिल्कुल सही है, और दूसरी tan a की वैल्यू 1/1 sin² है, रूट के अंदर, बिल्कुल सही है, और तीसरी वैल्यू कहाँ है भाई, तीसरी वैल्यू तो हमें दिखाई नहीं दे रही है भाई, tan a की वैल्यू, tan a sin a/1 sin²। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। और हम इसी के सेकंड केस की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। हम चलते हैं 10 पे। एग्जाम्पल 10 है, प्रूव दैट 9 हो गया है ना, प्रूव दैट sec a 1 sin a, प्रूव दैट sec a, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं sec a और ब्रैकेट में 1 sin a, और क्या है, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a की वैल्यू हमें लानी है क्या, 1 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे देखो sec a क्या होता है बच्चों, 1/cos a। ठीक है, हाँ एक बात और है, यहाँ पे ये जो तीन आइडेंटिटी है, इसके अलावा एक अनदर 2 केस होते हैं। tan a की वैल्यू क्या होती है, देखो अभी ये क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। tan a की वैल्यू sin a/cos a, ये पर्टिकुलर केस का यूज़ होगा, और cot a की जस्ट इसकी अपोजिट, cot a इक्वल cos a/sin a। ठीक है बच्चों, इन 2 केस का यूज भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इन्हें प्लीज लर्न कर लिएगा। तो sec a क्या होगा, 1/cos a। ठीक है, इस ब्रैकेट को मत छोड़ो, कुछ करना ही नहीं है इसका, sin a sec a अगेन, तो हमें अगेन करेंगे 1/cos a प्लस tan a को हम क्या लिखेंगे, tan a को sin a/cos a, तो यहाँ पे लिखेंगे sin a/cos a। ठीक है, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, तो cos a अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ क्या आया, 1 प्लस sin a, और ये पर्टिकुलर एक ब्रैकेट है, और पर्टिकुलर ये अनदर ब्रैकेट sin a, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, 1/cos a।
ठीक है। अब 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन नीचे कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर है। ठीक है बच्चों। अच्छा ये भी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, देखो एब्रीविएशन यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर है, अगर हम कॉस स्क्वायर को इधर रखते हो इसे उधर ले जाते हैं तो ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे और कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या होगा। अच्छा या फिर इसे कॉस स्क्वायर कर दो, तो ये चलो इसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू देखो 1 हम ले आए, तो LHS इक्वल RHS। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 ये दोनों हो गए आपके। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? सो प्लीज गिव मी योर फीडबैक। इरेज कर देते हैं हम इसे, प्लीज नोट इट डाउन। इसे करते हैं पहले इरेज। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है बच्चों, ये है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉट ए और कॉस ए इक्वल में हमें लेके आना है कुसेक ए माइनस 1, कुसेक ए माइनस 1 अपॉन कुसेक ए प्लस 1, कुसेक ए प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करते हैं। हम क्या करेंगे LHS लिखेंगे, LHS क्या पर्टिकुलर दिस वैल्यू, कॉट ए को हम क्या लिखेंगे, कॉट ए को LHS पहले नोट कर लेते हैं। चलो कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब कॉट को क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे देखो कॉस ए अपॉन साइन ए, तो हम क्या लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन यहाँ पे लिए कॉट ए को अगेन कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस अगेन कॉस ए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस ए दोनों इधर लिए, कॉस ए दोनों इधर लिए, तो हम क्या करेंगे कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं। कॉस ए को अगर हम कॉमन ले लें तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 बचा। अच्छा सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए हमने कॉमन लिया, कॉस ए हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए कुसेक ए, है ना, 1 अपॉन साइन ए कुसेक ए होता है, कुसेक ए माइनस 1, यहाँ पे मिला हमें कुसेक ए माइनस 1 विल गेट एंड here cosec a plus 1, cosec a plus 1 we get RHS. Okay, question number example number 11 we have done. Okay, so please बच्चों note it down. We proceed to next example number 12. ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल नंबर 12 है इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ ये 2 क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज में है इसी सिमिलर क्वेश्चन 8.3 में और एक ही एग्जाम्पल है। ये 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसे तो बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, इसे भी हटा देते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इसे हमें लेके आना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन। तो करते हैं। देखो यहाँ साइन कोस है, यहाँ सेक टेन है, कुछ तो है, कुछ तो सोचना पड़ेगा हमें। अगर सेक हम साइन को क्या बनाए, हम अगर हम टेन बनाना चाहते हैं तो साइन के नीचे कोस लगा दो, साइन के नीचे कोस लगा दो, टेन बन जाएगा। कोस के नीचे और यहाँ कोस लगेगा तो यहाँ भी कोस लगेगा, यहाँ माना हो जाएगा 1 अपॉन कोस सेक होता है। देखो सेक तो सेक भी है, टेन भी है, तो ये हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड पहले एलएचएस लेते हैं। ये देखो मार्कर में से इंक टपक गई, सूखने दो। ये साइन थीटा माइनस एलएचएस लेते हैं, एलएचएस पहला हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे कॉस लगाते हैं। देखो यहाँ पे देखो देखिए ध्यान से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने लगा दिया, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अपॉन नीचे आता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन अगेन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो गया, टेन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन कॉस सेक हो गया। इसी तरह से सिमिलर साइन अपॉन कॉस क्या हुआ, 10 प्लस कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस यहाँ पे सेक। ठीक है, वी प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। देखो 1 को उधर लिख लेते हैं, 1 को उधर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे पहले सेक को लिखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन, सेम इसमें करते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 1 क्या होता है, 1 यहाँ पे आ जाओ, 1 क्या होता है, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को देखो, यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 को उधर ले लो तो क्या हो गया, 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के प्लेस पे हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमें रखना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 के प्लेस पे हमें क्या रखना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और ये जो आपका डेनोमिनेटर है इसको एज इट इज लिख दो, सेक थीटा प्लस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, सेम वैल्यू का, तो वही करेंगे हम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस एक ब्रैकेट में प्लस एक में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो हम इसे करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट क्लोज, नीचे एज इट इज क्या है,
टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लें, देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे भी है मौजूद है और यहाँ पे भी हम कॉमन ले रहे हैं। अब हम जब कॉमन ले रहे हैं तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम कॉमन ले रहे हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे ये बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 बचा, माइनस ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा। ठीक है, अपॉन में एज इट इज क्या है, सेक टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो क्या होगा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और वो ऐसे रहेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और इसको हम ओपन कर रहे हैं, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 माइनस, तो 1 माइनस सेक थीटा इसकी इसी फॉर्म में लेके आएंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ये सेम है, तो ये कट गया, हमें क्या मिला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अभी तो ये आया है हमारा RHS आ चुका है, बट वो है अपॉन में, तो हम इसको अगेन क्या लिखेंगे, नीचे 1 किसकी वैल्यू होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये अगेन ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस ये अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर 2 ब्रैकेट होते हैं, वो 2 ब्रैकेट लिख दो, वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, देखो सेक स्क्वायर एक वो ये आइडेंटिटी लगी ना, ये वाली a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पे हॉचपॉच हो रहा है तो इसे नीचे लेते हैं, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, दिख रहा है ना, दिख रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अनदर ब्रैकेट में, और देखो ये कट गया, ऊपर क्या है, 1 अपॉन हमें मिल गया ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो वी गेट आवर RHS LHS इक्वल RHS, ये थीटा सही से बना दें। ओके, तो ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिए, थोड़ा लेंदी है बट नॉट टू टफ, है ना। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। और यहाँ हमारा जो इंट्रोडक्शन है ओवर होता है। अब हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 8.3 की तरफ, बड़े जो है धैर्य के साथ, है ना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.3, और एक्सरसाइज 8.3 को मैंने जो है उसको नोट किया हुआ है 8.2 की तरह से, 8.2 की तरह से मैं जो है उसको लिखा हुआ हूँ, उसको यहाँ पे अभी लगाता हूँ, ये भी हटाओ। एक्सरसाइज वी प्रोसीड एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई टेम्पलेट्स लेके आते हैं, आ जाइए भाई। ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है,
एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए, एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह से है ना। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन इन टर्म ऑफ कॉट ए। इन सब की वैल्यू को हमें कॉट ए के टर्म में बतानी है बच्चों, ठीक है। तो करते हैं, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए, साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, ठीक है बच्चों। कॉट ए, ये थोड़ा राइटिंग, साइन ए को कॉट ए में बताना है, सेक ए को कॉट ए में बताना है। साइन ए को कॉट ए में हम देखो आइडेंटिटी थर्ड, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी, ये सेकंड है, और आइडेंटिटी थर्ड ये वाली, ये हम यहाँ से लेके आएंगे। साइन ए को कॉट ए के टर्म में, तो कॉट है कोसेक के अंदर साइन है, तो साइन ए को कॉट ए के टर्म में यहाँ पे लिखो, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। साइन ए को कॉट ए के टर्म में, ये फर्स्ट वाला साइन ए को। अब यहाँ ये क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। इस पे से स्क्वायर हटाओ तो उधर रूट आ जाएगा, तो साइन ए इक्वल क्या हो गया, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये हो गया साइन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, ठीक है। दूसरा केस ये पर्टिकुलर, सेक ए को कॉट ए में, सेक ए कॉट ए क्या से आएगा, तो वो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर ए होता है, सेक ए को कॉट ए के टर्म में। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। देखते रहना ध्यान से, सेक को इन टर्म ऑफ कॉट ए, टेन के अंदर कॉट होता है, टेन का अपोजिट है, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल हो गया 1 प्लस 1 अपॉन प्लस सही है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये कॉट प्लस भी सही करो, प्लस, ठीक है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो अब कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन नीचे कॉट स्क्वायर ए, और इक्वल में क्या है, सेक स्क्वायर ए। अब इस यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो यहाँ पे तो रूट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो सेक ए इक्वल रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। We get next values of sec A in term of cot A. Now tan A in term of cot A. Tan A in term of cot A. Tan A in term of cot A क्या है बच्चों, समझ में आ गया। tan A in term of cot A, tan A equal 1 upon cot A. That's it. Our answer. ठीक है, ये 3 हमारे आंसर थे। ये तो कुछ हुआ ही नहीं, थर्ड वाला कुछ नहीं करना पड़ा, ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। वी प्रोसीड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब हमको सबको सेक ए के टर्म में लिखना है, सबको क्लियर हो। चलो इतना सही है, पूरा हिसाब करते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी इसका मतलब क्या है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए इन टर्म
टर्म ऑफ सेक ए, ये है इसका मतलब, इन टर्म ऑफ सेक ए। ठीक है बच्चों, साइन ए को सेक ए में लेके आना है। तो साइन ए को सेक ए में थ्रू फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन ए को सेक ए के टर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर को उधर ले आओ, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो कॉस के अंदर सेक है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये क्या हो गया, एलसीएम लेके सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल में साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, यहाँ पे से स्क्वायर हट जाएगा, तो साइन ए इक्वल क्या आ गया, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो साइन ए इन टर्म ऑफ सेक ए, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। कॉस ए इन टर्म ऑफ, अभी से करते हैं, कॉस ए इन टर्म ऑफ सेक ए। कॉस ए को हम किस में करते हैं, सेक ए में। और बहुत ईजी है, देखो कॉस ए इक्वल, ये तो इसका अपोजिट ही होता है ना, 1 अपॉन सेक ए, बस हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं टेन ए को, टेन ए को सेक ए के टर्म में, टेन ए को सेक ए के टर्म में, और वो है देखो 1 सेकेंड आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन ए को सेक ए के टर्म में, 1 प्लस टेन, यहाँ पर लिख दो पहले, टेन ए को टेन ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 को उधर ले लो, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, अच्छा इस यहाँ से स्क्वायर आएगा तो वहाँ रूट आएगा, टेन ए इक्वल रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। वी गेट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, नॉट क्वेश्चन। अच्छा, अब हम करते हैं कॉट ए को सेक ए के टर्म में, कॉट ए को सेक ए के टर्म में। तो कॉट ए, देखो कॉट ए टेन का अपोजिट है ना कॉट, तो दो तो इसी से निकल आएंगे ना, इससे कोसेक आ जाएगा, कॉट इससे आ जाएगा। देखो ये हम टेन ए, यहाँ पे देखो कॉट ए को सेक ए में, सेक ए में कैसे करेंगे, टेन ए, यहाँ पे देखो टेन ए इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कॉट करते हैं तो वहाँ पे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉट ए इक्वल हो गया 1 अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, कॉट ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब हम करते हैं कोसेक ए इन टर्म ऑफ सेक ए, कोसेक ए इन टर्म ऑफ सेक ए। ठीक है, साइन ए इक्वल हम गेट कर चुके हैं, साइन ए इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, सेक ए। अब साइन ए का अपोजिट होता है कोसेक ए, तो अपोजिट हम साइन ए को हम कोसेक ए लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कोसेक ए इक्वल हो जाएगा सेक ए अपॉन में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, वी हैव डन आवर सेकंड क्वेश्चन। ओके बच्चों, समझ में आया? सो प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा, आंसर चेक कर ले। आंसर सही ही है मे बी, बाकी मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का, बाद में देखते हैं आंसर। ओके सर, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3, और उसे लेके आना पड़ेगा मुझे उठा के। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, ये मैंने इंतजाम किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, मज़े से पढ़ो, मज़े से, आराम से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। हाँ, तो हम चलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इसका ऑप्शन है 9 sec स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लो पहले, तो यहाँ बचा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी आइडेंटिटी नंबर सेकंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में दो, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल 9। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, ऑप्शन बी, और यहाँ पे लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल sec स्क्वायर ए। ठीक है, हमने रेफरेंस दे दिया आइडेंटिटी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 प्लस tan ए tan थीटा, ये नहीं है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सेकंड करते हैं। क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, वन ब्रैकेट एंड अदर ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, cosec थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। देखो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमें कुछ दिखता ही नहीं, तो हम इसे चेंज करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी चेंज कर लो, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कहाँ से आया, यहाँ से आया, इन दो आइडेंटिटी से। tan थीटा इक्वल इरेज हो गया। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये पर्टिकुलर वैल्यू ए है, ये पर्टिकुलर वैल्यू बी है, तो ए प्लस बी, और ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, ए और माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी मीन्स क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या हुआ, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब ये आइडेंटिटी हमारी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
ठीक है, ये क्या वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये पर्टिकुलर वैल्यू 1 प्लस 2 है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस, हम कुछ छोड़ गए क्या, अच्छा यहाँ पे हमने ये -1 छोड़ दिया, देखो ये -1 छोड़ दिया ना, -1, यहाँ पे -1 से +1 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इससे ये पर्टिकुलर वैल्यू कट गई, आंसर हमारा आ गया 2। तो वी गेट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, सो प्लीज़ नोट इट डाउन, मुझे इरेज करना पड़ेगा, हो गया ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आते रहे आ जाएगा। और साइड बुक ज़रूर किया कीजिए, साइड बुक, और मोर एंड मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन 3, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, बहुत ईजी है ना। sec a क्या होता है 1 अपन cos a, और tan a क्या होता है साइन ए अपन cos a, cos a, ठीक है, और ये तो है ही 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ एलसीएम लीजिए तो 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में ये है 1 माइनस साइन ए, और नीचे कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है, सेम वैल्यू है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगेन फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से इसका स्क्वायर हट गया तो क्या बचा कॉस ए, कॉस ए ऑप्शन में है, कॉस ए, कॉस ए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, नोट करते रहिएगा, है ना। मैथमेटिक्स विदाउट पेंसिल के नहीं होता, मैथमेटिक्स के लिए हमें पेंसिल चलानी ही पड़ती बच्चों। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4। ठीक है, तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, इसको चेंज कर लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बना लगे सेपरेट है भैया, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, है ना, यही है ना। चलो टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो भाई यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या होगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, इससे ये घट गया, तो आंसर हमारा आएगा टेन स्क्वायर। ऑप्शन में है टेन स्क्वायर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दो भी ऑप्शन डी आए, इसका भी ऑप्शन डी, उसका भी ऑप्शन डी, आंसर चेक कर लेना चाहिए।
8.3 BCD, ठीक है, जैसे नोट डाउन प्लीज। नाउ वी प्रोसीड आवर फोर्थ क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा है, इसमें पार्ट हैं बहुत सारे। ये इसका छूट गया। ये है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, और पूरे 10 क्वेश्चन यूज करिए, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बता दो अगर ये बताया जरूर करिए। हाँ, मेहनत तो आपको करनी है, ये जंग आपकी है। दिस फाइट इज योर्स एंड आई एम विद यू, ओके? साथ देंगे, आपका पूरा साथ देंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ करें, छोड़ो, यहाँ करते हैं 4 का फर्स्ट पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कोसेक फर्स्ट पार्ट है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में लाना है हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों? तो ठीक है, हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS लिया हमने, क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये तो आएगा नहीं, हम क्या करेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा, साइन को, कोसेक को लिखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर साइन थीटा, माइनस इसको लिखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों? इसका स्क्वायर देखो, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है? इसका एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब स्क्वायर लगाए ऊपर, दोनों को स्क्वायर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लाइन करके ऊपर से करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और इसको स्क्वायर में हम डबल बार लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और देखो ध्यान से इसका स्क्वायर कट गया और वी गेट आवर आंसर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये है, तो ये है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा RHS, ठीक है बच्चों? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा हो गया पार्ट 1। यहाँ पर जगह छोड़ गई थी तो वो वहाँ पर चला गया। क्वेश्चन नंबर 2,
करते हैं, ये हिलता बहुत है बोर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन सेकंड, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, आ तो रहा है आवाज, हाँ, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, और इसको हमें लाना है 2 sec a। LHS नोट करते हैं, LHS क्या है, cos a 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, इसे इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन को। हाँ, तो एलसीएम ही लेना, इसमें दिख रहा है मैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ क्या देखो, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, cos ए का मल्टीप्लाई cos ए से तो cos स्क्वायर ए प्लस, और cos ए से cos ए कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके बच्चे, होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में, ये cos स्क्वायर ए पहले से है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, 2 साइन ए अपॉन cos ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों। अब cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1, और 1 ये वाला है 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए और 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे रेफरेंस दे दो भैया, क्या, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है, ये रेफरेंस हो गया। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे एज इट इज cos ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बचा भाई, अपॉन cos ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब ये सेम ब्रैकेट हो गया, ये कैंसिल आउट, 2 अपॉन cos ए, 2 अपॉन 1 अपॉन cos ए, sec ए होता है, 2 अपॉन cos ए 2 sec ए, 2 sec ए RHS। वी डन अवर पार्ट सेकेंड। ओके बच्चों, ओके, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है tan ए, क्वेश्चन पार्ट थर्ड, tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए, 1 माइनस cot ए प्लस cot ए अपॉन 1 माइनस tan ए, 1 माइनस, इक्वल टू लाना है 1 प्लस sec ए, यहाँ थीटा है, ठीक है बच्चों, मैं ए से कर रहा हूँ, कोसेक या थीटा कर दें, थीटा कर दो भाई, क्वेश्चन से होना चाहिए। ठीक है, LHS क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। कुछ नहीं कर रहे, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम मतलब पहले cot को tan में चेंज करो, तो क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है बच्चों, प्लस 1 अपॉन tan थीटा
अपॉन 1 माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखा है, कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखा है बस। अब यहाँ पे इस स्टेप को ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। देखो क्या होगा, tan थीटा -1 और नीचे का tan थीटा ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा ये, tan थीटा अपॉन ये होगा tan थीटा -1/tan थीटा प्लस ये tan थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये 1/tan थीटा और ब्रैकेट में 1 - tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे tan थीटा -1 क्या हो गया, ये ऊपर आ गया, तो tan स्क्वायर थीटा और नीचे tan थीटा -1 प्लस 1/, इसे इरेज कर देते हैं, tan थीटा 1 - tan थीटा और 1 - tan थीटा। अब यहाँ पे देखो, ये है tan थीटा -1, ये है 1 - tan थीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इस फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, और जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस कॉमन आएगा और यहाँ माइनस होगा, तो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा -1 माइनस ये हो गया 1/tan थीटा और यहाँ पे भी tan थीटा -1। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेम हो गया। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यही आएगा, tan थीटा -1। तो tan थीटा से इस ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट, tan थीटा जाएगा तो tan क्यूब थीटा माइनस ये तो सेम एज इट इज है, तो 1। अब a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब 9th क्लास में आइडेंटिफाई करिए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल होता है बच्चों a - b और अदर ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वही लगाने वाला हूँ मैं, tan a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होगा, a - b अपॉन a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, अपॉन में वो है tan थीटा ब्रैकेट में 1 वो tan थीटा -1। ठीक है बच्चों, अब tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कैंसिल आउट, ये क्या बचा, tan, देखो ये tan स्क्वायर थीटा के नीचे tan थीटा के नीचे tan थीटा 1/tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। दो इससे ये स्क्वायर गया, इससे ये गया, तो यहाँ क्या बचा, tan थीटा प्लस cot थीटा, और लाना क्या था हमें, 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस तो 1 को आगे लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा था प्लस tan थीटा प्लस 1, तो ये जो डेनोमिनेटर है ये तीनों का ही तो डेनोमिनेटर है, तो उसको मैंने सेपरेट रख दिया, tan से tan का स्क्वायर कट गया, tan से tan कटा, 1/tan आ गया, ये 1/tan। अच्छा, tan थीटा ये है और tan/tan 1 ये है, 1/tan cot। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी शक्ल बदलने की कोशिश करेंगे, इसकी जो है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेक और कोसेक लाना है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको 1 को सेपरेट रख के इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या एलसीएम आएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा इंटू sin थीटा हमारा एलसीएम हुआ,
कॉस से कॉस कैंसिल, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या आ गया हमारा 1, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ध्यान से देखो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, और इंटू 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। और ये हमारा आ गया क्या, RHS। ठीक है बच्चों, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ना, वीडियो में क्लियर हो तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा है नहीं। और बस थोड़ा सा यहाँ पे आइडेंटिटी का, इस आइडेंटिटी का ध्यान रखिएगा। ये आइडेंटिटी ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, तो प्लीज़ इस आइडेंटिटी को ध्यान से देख लीजिए। ओके, तो ये हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी, पूरा बोर्ड इसमें गिर रहा है। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं, कई बार प्रैक्टिस बच्चों करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्लियर होंगे ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चे 10th के बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, है ना। और अदर साइड बुक की भी कोशिश करिए। इसकी जो है जो ऑप्शनल एक्सरसाइज हैं वो मैं पर्टिकुलर इसमें वीडियो डालूंगा। हर चैप्टर की आपको ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQs की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, तो इसे करा दें पहले जल्दी, और फिर हम MCQs की सीरीज साथ में लेके आएंगे। तो मुझे जो है इसको तैयार लिखना पड़ता है इस तरह से ना, मेरे पास ज़्यादा साधन नहीं है। अभी स्टार्ट किए हैं, थोड़ा लेट हो गए, उम्र हो गई, लेकिन चलो देर आई दुरुस्त आए, जैसा भी है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इंसान के साथ में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, सेक ए इक्वल हमें लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। इसको क्वेश्चन को एक बार चेक कर लें, क्या दिख रहा है हमें। इसको दोनों साइड पे करते हैं। पहले LHS लेते हैं, ठीक है। LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। हमें कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें बस इसको चेंज कर लो। तो सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे भी 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। आगे करते हैं, कैसे करें, इसको इधर करते हैं, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये तो 1 अपॉन कॉस ए है ही। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, आंसर हमारा क्या आया, कॉस ए प्लस 1। ये हमारा है LHS, ठीक है। अब करते हैं RHS, क्योंकि इसको दोनों को करना पड़ेगा। ये हमारी पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। अगर RHS की ये वैल्यू आ जाती है तो हमारा LHS इक्वल RHS हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, साइन स्क्वायर क्या होता है, या फर्स्ट आइडेंटिटी हो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस होता है एक में माइनस, तो हम इसको सेपरेटली क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं बच्चों, और 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये पर्टिकुलर ब्रैकेट कट गया, आंसर में हमें क्या मिला RHS में 1 प्लस कॉस ए। और देखो LHS में भी हमें यही वैल्यू मिली है, LHS में भी हमें यही वैल्यू मिली है,
और RHS में भी यही वैल्यू मिली है। इसको अगर हम ऐसे करके लिख दें तो सेम हो जाएगी cos A + 1 cos A + 1। तो LHS इक्वल RHS यहाँ पे हो गया LHS इक्वल RHS। और जब LHS इक्वल RHS हो जाता है तो क्वेश्चन हमारा हो गया पूरा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, डन। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। क्वेश्चन नंबर 5 कहीं भी कर दें, क्या जा रहा है ये इरेज, चलो इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 cos A - sin A, cos A - sin A। देखो ये वही वाला बड़ा वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल में मैंने कराया था, सबसे लेंदी क्वेश्चन वही है। तो इसको ज़रा हम हिसाब से जगह बना लें और हिसाब से करेंगे। 5वां क्वेश्चन cos A - sin A, cos A - sin A + 1 अपॉन cos A + sin A प्लस sin A - 1 इक्वल में हमें लेकर आना है cosec A प्लस cot A। ठीक है बच्चों, और सिमिलर वही तरीका अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो cosec A प्लस cot A है और वहाँ cos A और sin A है, तो हम sin A को cosec A कैसे बनाएंगे और cos A को cot A कैसे बनाएंगे? हम cos A के नीचे sin रख दें तो cot A बन जाएगा, sin के नीचे sin रखें तो 1 आएगा और 1/sin A cosec A हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय sin A। ठीक है, तो हम करते हैं पहले LHS पिकअप करिए। LHS क्या है? cos A - sin A + 1 और लगा दें यहीं पे लगा दो sin A अपॉन में sin A और यहाँ पे भी अपॉन में sin A और यहाँ पे भी ऐसे करेंगे cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन में sin A -1/sin A। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। cos A अपॉन sin A क्या हुआ? cos A अपॉन sin A cot A प्लस -1 प्लस cosec A अपॉन cos अपॉन sin अगेन cot A प्लस sin अपॉन sin अगेन 1 -1/sin A cosec A। ओके, आइडेंटिटी थर्ड 1 + cot स्क्वायर इक्वल cosec स्क्वायर A। अगर हम cot स्क्वायर A को उधर ले लें तो क्या हुआ? 1 = cosec स्क्वायर A - cot स्क्वायर A। थ्रू दिस आइडेंटिटी we placed cosec स्क्वायर A - cot स्क्वायर A in place of 1। तो यहाँ पे क्या है? cosec A प्लस cot A -1 के प्लेस पे हम क्या लिखने जा रहे हैं? cosec स्क्वायर A - cot स्क्वायर A। ठीक है बच्चों, अपॉन ये एज इट इज रहने दो, cot A - cosec A + 1। ठीक है, अब देखिए A स्क्वायर - B स्क्वायर, A स्क्वायर - B स्क्वायर, अगेन वी गेट cos A + B A - B यानी cosec A प्लस cot A एक ब्रैकेट में और cosec A - cot A अदर ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलेंगी। क्या? यहाँ से लिखिए तो cosec A प्लस cot A माइनस ब्रैकेट के अंदर cosec A प्लस cot A
फर्स्ट ब्रैकेट एंड अदर ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और अपॉन में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब हम अगर इस ब्रैकेट देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को देखो और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट भी मौजूद है, यानी ये चीज़ दोनों जगह मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो हमने कॉमन ले लिया, इसको इरेज कर देते हैं, प्रॉब्लम ना हो। हमने क्या करा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए हम कॉमन ले चुके, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है बच्चों। जब हम अच्छा नीचे अपन डेनोमिनेटर तो हो गई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, और 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट हमारा वही आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तो क्या मिला हमें, 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, ठीक है बच्चों। और यहाँ ये भी है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये पर्टिकुलर ब्रैकेट इस पर्टिकुलर ब्रैकेट से कैंसिल आउट, एंड नाउ वी गेट कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दिस इज अवर RHS, ओके बच्चों, कोसेक ए प्लस कॉट ए हो गया ना। So please note it down. Note it down. Now we proceed next question. Next question क्या है? Question number 6, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल में लाना है सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो इसको लेते हैं LHS को, LHS को जब हमने लिया तो ये है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसको अंदर ही अंदर हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए अपोजिट साइन के साथ में 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला ब्रैकेट देखो, ये वाला ब्रैकेट देखो सेम ब्रैकेट है यानी स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और ये सब कहाँ पे चल रहा है, रूट के अंदर चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब हमें जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है, 1 प्लस साइन ए यहाँ यहीं पर भी कर देते हैं एडजस्ट, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए, ये भी तो ये एक काम करें, यहाँ कॉस स्क्वायर मत लिखो भाई, मत लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन ए, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो कॉस स्क्वायर ही लगा, यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों पे से स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या मिला हमें, 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए। हमने क्या किया, स्क्वायर से रूट को हटा दिया, स्क्वायर से रूट हटाया तो ये मिला। अब हमें लाना क्या है, सेक ए प्लस टेन ए,
तो 1/cos A, ये देखो ये cos A इज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 एंड सिमिलरली साइन, तो यह हो गया 1/cos A प्लस साइन A/cos A। तो 1/cos A क्या होता है, sec A, और साइन A/cos A क्या होता है, tan A। बस ये तो हमें चाहिए था, RHS sec A प्लस tan A। ठीक है, वी हैव डन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो प्लीज नोट इट डाउन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 7 तेजी से खत्म करने की तरफ चल रहा है, अभी जल्दी से जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान लगाए रहना बिल्कुल। क्वेश्चन 7 क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, आंसर में है केवल tan थीटा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ सा लग रहा है लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल आसानी से करिए। देखो यहाँ साइन थीटा कॉमन है, यहाँ कॉस थीटा कॉमन है, और साइन अपन कॉस क्या होता है बच्चों, tan होता है। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लो पहले, नहीं ये इट इज नॉट गुड मैनर। फर्स्ट वी टेक LHS हमने दिया क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हम क्या करेंगे, इसमें से साइन कॉमन लेंगे, ऊपर से साइन कॉमन लिया, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अपॉन यहाँ से कॉस कॉमन ले रहे हैं, तो कॉस 2 नहीं कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो यहाँ पे tan थीटा लिख दो, क्या आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया है 1 माइनस 2 था, 1 माइनस 2 है मैंने लिखा, और साइन स्क्वायर थीटा को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, ये रेफरेंस हमने दे दिया, और नीचे एज इट इज, तो कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा का है, तो ये साइन अपन कॉस, ये तो tan हो गया ना, ये tan, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, अब हमें इसे खत्म करना है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसे खत्म करते हैं, 1 माइनस 2 बजे 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सही है, ये गलती है, यहाँ प्लस है भाई। ठीक है, माइनस का 2 माइनस के कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 1 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, माइनस के 1 को हम पीछे रखेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आगे क्या है tan थीटा, और देखो ये पर्टिकुलर ब्रैकेट हमने काट दिया, तो हमें आंसर में क्या मिला tan थीटा, और tan थीटा इट इज रिक्वायर्ड RHS। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन। सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों।
नाउ वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 साइन ए. क्वेश्चन नंबर 8 साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लाना हमें. तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे. LHS लिया क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए. साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर. ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए. ऐसी ये वाला भी ब्रैकेट ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए. ठीक है बच्चों. अब देखो यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए पास में लेके आओ. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर ए. कोसेक स्क्वायर ए वन देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है. तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट. ठीक है. 2 साइन ए प्लस देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मैंने लिख दिया. 2 साइन ए कोसेक देखो 2 साइन ए कोसेक को लिखो 1 अपॉन साइन ए. ठीक है. कोसेक तो हम ले चुके उधर, कोस तो ले चुके उधर. प्लस सेक ए क्या होता है, आइडेंटिटी नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये वही करेंगे हम. क्या करेंगे, कॉस ए को कॉस ए लिखेंगे और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे. कॉस ए तो देखो 1 अपॉन कॉस ए से 1 अपॉन कॉस ए कैंसिल आउट. साइन से साइन ए कैंसिल आउट. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1 प्लस ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या है 2 बचा प्लस ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये वाला 2. तो देखो 1 प्लस 1 2 2 4 5 6 7. तो ये आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. इट इज अवर रिक्वायर्ड RHS. ओके बच्चों, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया. उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा. थोड़ा स्पीड में मैंने समझाया है, स्पीड थोड़ा स्लो करके समझ लीजिए. जैसे था नहीं क्वेश्चन में कुछ रेफरेंस नहीं दिया है तो रेफरेंस आप दे देना. चाहो तो मैं रेफरेंस में यहाँ लिख देता हूँ. रेफरेंस में कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज़ की है. मैंने कोई ज़्यादा आइडेंटिटी यूज़ नहीं की है. इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए. कोसेक स्क्वायर ए के प्लेस पे मैंने लिखा था ऐसे, है ना. ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी यूज़ की मैंने. प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए. ठीक है बच्चों, तो इसके साथ में इसे नोट करिएगा. सो प्लीज़ नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 8 हो गया. क्वेश्चन 9 कितना बड़ा है. क्वेश्चन 9 के लिए मैं थोड़ा स्पेस चाहिए, नहीं चाहिए. क्वेश्चन 9 ये मैं रेज करता हूँ. ठीक है बच्चों.
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और क्या है? सेक ए माइनस कोसेक ए, कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और हमें क्या करना है? इक्वल में 1/tan ए प्लस कॉट ए, 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ठीक है, आवाज़ क्लियर है? हाँ, ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक क्यों कर रहा है? ये चार्जिंग खत्म हो गई क्या? चार्जिंग लो हो गई मेरे स्पीकर की। कोसेक ए प्लस साइन, कोसेक को लगेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, दो पहले LHS करते हैं, LHS मैनुअल से करें भाई। कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, कोसेक को लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, ठीक है, और सेक को लिखेंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, 1/sin का मल्टीप्लाई साइन ए का साइन ए से होगा तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इनटू में ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, कॉस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल, साइन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल, क्या आया? कॉस ए इंटू साइन ए, क्या मिला? कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है बच्चों, लाना क्या था हमें? लाना है हमें 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये पर्टिकुलर रिजल्ट को हम कहाँ लिखें? जगह कम पड़ गई तो इसको यहाँ पे जगह करनी पड़ेगी। तो ये पर्टिकुलर जो रिजल्ट आया है इसको हम वहीं कर सकते हैं। देखो इसको यहाँ पे लिखो, क्या बचा? कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब देखो यहाँ पे देखो कॉस, इसके नीचे मान लिखो तो कॉस ए इंटू साइन ए, इसके नीचे हमने ले लिया क्या? 1, और 1 क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो हमने क्या लिखा? कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, वो तो जाएगा यहाँ पे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल। अब हमने रेसिप्रोकल जब हमने किया तो देखो इस पर्टिकुलर को क्या कर दिया हमने, इसको यहाँ मत करो, ये उल्टा चलना पड़ेगा हमें। देखो ये पर्टिकुलर रिजल्ट यहाँ आ गया, यहाँ पर देखो कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे 1 क्या का मतलब है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये पूरा रिजल्ट कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन पूरा डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए और क्या कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अच्छा हमने रेसिप्रोकल किया है ना, अब कॉस ए से इसका स्क्वायर गया
और साइन ए से इसका स्क्वायर गया तो कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या मिला, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, प्लस ये क्या होता है, टेन ए। अगेन रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, देखो ये था ये वाला, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड RHS, ठीक है। थोड़ा हौच पौच हो गया, समझ लेना बच्चों, आ तो रहा है उसमें, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। RHS ये लाना था हमें, 1/10 प्लस कॉट ए, 1/10 प्लस कॉट ए। ओके, अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। मेरा माइक जाने वाला है, जल्दी कर ले, अभी बंद हो गया था, पता नहीं कहाँ आवाज़ गायब हो गई इसकी। हाँ, ये फिर ब्लिंक कर रहा है, बच्चों ध्यान से देख लें। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू हमें, इसकी वैल्यू भी ये लानी है, इसकी वैल्यू भी ये लानी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे उठाते हैं, LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसे लिखेंगे 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्या कर दिया, हाँ ठीक है, सही कर दिया। वो मुझे पहले नोट करना था, मैंने यहाँ सॉल्यूशन कर दिया बच्चों, सॉरी, देख लेना। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि ये जाने वाला है ना, माइक चला ही गया है, 10 स्क्वायर ए प्लस 1, 10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये गया ऊपर और ये पर्टिकुलर दोनों कट गई, तो आंसर में हमें आया 10 स्क्वायर, ठीक है। अब इसे करते हैं, 1 प्लस, इसे यहीं पे कर ले, 1 माइनस 10 स्क्वायर, क्या है, कहाँ से होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर कहाँ है, 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसे तो ऐसे ही रहना, तो 1 माइनस 10 ए, और ये जो हो जाएगा ये 1 माइनस 1/10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऊपर होल स्क्वायर चल रहा है। अब ये 10 ए माइनस 1, तो ये क्या हुआ, 1 माइनस 10 ए ऊपर से एज इट इज, और ये होगा 10 ए माइनस 1, 10 ए माइनस 1 अपॉन नीचे 10 ए, क्योंकि एलसीएम लिया है, इसको ऊपर पूरा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसे 10 ए माइनस 1 माइनस 10 ए से करते हैं या 10 ए माइनस 1 इससे करते हैं तो माइनस हमें मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं, हमारे पास स्क्वायर है। तो माइनस टेन ए पहले रो, ये ऊपर गया, और यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये पूरे का होल स्क्वायर है, -10 और यहाँ पे क्या है, 10 ए माइनस 1, 10 ए माइनस 1, ठीक है बच्चों। और नीचे भी 10 ए माइनस 1 है, -1। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू से ये पर्टिकुलर वैल्यू कट गई। अच्छा, हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करता है, माइनस को प्लस बनाता है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 10 स्क्वायर ए, और ये RHS हमें मिल गया। और यहाँ पे पर्टिकुलर ये एक्सरसाइज 8.3 हमारी कंप्लीट होती है। सो बच्चों नोट इट डाउन और इसे रिवीजन करिएगा बच्चों ज़रूर। बेस्ट ऑफ लक, मज़े करते रहिए, पढ़ते रहिए।